नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इस वक्त का टाइम है, मैंने पराठा बनाया था आलू प्याज की सब्ज़ी। थोड़ी सी जल गई थी, मैं सोची थी गैस बंद कर दी हूँ, लेकिन मैंने गैस नहीं बंद करके मैं बेटे को रेडी कर दी थी। तो समय तो होता है ना कि किनारे तो कर दी थी तेल निकलने के लिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा लग गया था। तो मैंने टिफ़िन में तो पैक कर दिया था आलू, ठीक आलू, और ये था तो थोड़ा बहुत मैं मिक्स करके मेरे हस्बैंड खा लेंगे, क्योंकि कभी कभी तो होता है ये सब हो ही जाती है जल्दीबाजी के नाम पे। तो जल्दी में चाय तो मैंने बना के रख लिया है और ये भी तैयार हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि बेटे को देख लूँ, अगर नाश्ता करा दूँ। तो इतना बड़ा हो गया ना, अपने से ही आज शूज़ पहन रहा था और फुल पैंट का मौसम आ चुका है, तो मैंने फुल पैंट तो निकाल लिए हैं। इनर के कपड़े, मतलब कि इनर के भी कपड़े मैं लेकर आ गई थी, कल का भी मैं दिखाऊँगी क्या क्या लाई थी। और बाकी फुल का स्पोर्ट्स ड्रेस मुझे लाना है, तो किसी दिन मैं जाऊंगी स्कूल में, उसी दिन मैं लाऊंगी, क्योंकि ये अभी सुबह दोपहर में जाते भी हैं तो बस बेटे को लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि उनको जाना रहता है ऑफिस, तो फिर इनके पास टाइम नहीं होता। कभी जानते हैं कि स्कूल में जाने का मतलब है आधा एक घंटा तो एक्स्ट्रा लगने ही लगने हैं। तो यहाँ देखिए बेटा तो तैयार हो गया। तो सच बताते बेटे बड़े फुल पैंट में ना, ये इतना बड़ा लगता है मेरा बेटा, हाफ पैंट में लगता है छोटा सा बच्चा है। और मैं सोचती हूँ कि इसकी हाइट नहीं बढ़ी है, लेकिन जब कपड़े छोटे हो जाते हैं तो पता चलता है हाँ हाइट तो बढ़ चुकी है और बच्चे छोटे लगते हैं हम लोग को। हेलो गाइस, मैं 10 मिनट का रेस्ट करके फिर अपने काम पे लग रही हूँ, क्योंकि होता क्या है ना कि जब ये लोग जाते हैं तो 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, क्योंकि मैं सुबह 6 o'clock पे ही उठ गई थी। कल मेरे बहुत रीज़न ये था कि कल मैं बता रही हूँ, कल मेरा सुबह उठने का टाइम बहुत लेट हो गया था। जैसे नींद आई, उठने के बाद फिर मैं जब सो गई ना तो मैं काफ़ी लेट उठी। फिर इनको सेविंग वगैरह करना था, मेरे बेटे को स्कूल नहीं भेजी। उसके बाद मूड सुबह ही सुबह ख़राब हो गया, फिर कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था मेरा। तो मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया, पुराने ब्लॉग ही मैंने डाला और कुछ भी था भी नहीं स्पेशल बनाया। तो मैंने कुछ था अलग जो शेयर भी कर सकती थी शाम को, लेकिन पता नहीं क्यों मन नहीं किया। मैंने कहा कि चलो मैं आज शेयर करती हूँ। एक लोगों ने कमेंट किया है, हेमा जी ने, कि आप स्किन पे क्या लगा रहे हो बालों में। तो मैंने रेमेडी शेयर कर चुकी हूँ, वो मैं कंटिन्यू कर भी रही हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे से रीग्रोथ हुए हैं, ऐसे नहीं है। और फिर मैं अभी से कंटिन्यू फिर से करूँ, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में फिर से वापस आ रही हूँ चेयरअप के साथ। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए पहले घर ठीक कर लेती हूँ, फिर वो स्किन की जो होम रेमेडी है वो मैं आज आपसे शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ मुझे करना था काम, तो मैंने अभी फटाफट से काम करना शुरू किया। तो बस बैठी थी, थोड़ी देर बैठती ही हूँ थोड़ा सा। तो अभी कपड़े फोल्ड कर रही थी, कल साड़ी पहनी थी ना, तो उसके कपड़े फोल्ड करके अलग से रखने भी थे मुझे। तो मैं सोची बेड पे ही मेरी ये छोटे, और ठंडक आ गई तो मेरे इस छोटे बेड पे ही सब कुछ पड़े रहेंगे, बेड मेरा क्लीन हो जाएगा रात को सोते वक्त, क्योंकि मेरे हस्बैंड बेड पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो फिर वो चीज़ें होती है ना, और मेरे बेड में नहीं वो हाल ये हो जाता है कि छोटे वाले बेड को कि ठीक करने में टाइम लगा। फिर मेरे आज बहुत अजीब सा लग रहा था, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया। फिर यही बात डिस्कस भी हो रहा था कि इसका पैंट कैसे छोटे लगता तो नहीं है, तो हाइट तो बढ़ी रही है धीरे धीरे, लेकिन हम लोग को लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी पिछले साल का ही पैंट ला के रखे थे। अब बड़ा मतलब नीचे से मैं बढ़वा भी दूँ ना तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसकी 4 इंच छोटे हो गए हैं, और बहुत बढ़ेगा तो हुआ नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। तो अभी देखते हैं कब लेते हैं उसको, सोचना तो बहुत है। देखिए ये रूम तो मैंने बातों बातों में ही ठीक हो गया और एकदम क्लीन लगता है। जब वो पोर्शन क्लीन हो जाता है ना तो लगता है कि हाँ कितना सुंदर घर है। और जब ख़राब रहता है, तो यहाँ मेरे हस्बैंड शॉप ले आए थे कुछ चीज़ें बेटे की स्टेशनरी का, तो मैंने सोचा कि उस बॉक्स में रख दूँ, क्योंकि इधर उधर रहता है तो फिर वो यूज़लेस ही हो जाता है। और यहाँ मैं बेटे से पेंसिल छुपा रही हूँ, क्योंकि उनको नया मिल जाता है तो फिर उनको कोई वैल्यू नहीं होती। ये मैं चादर बिछा रही हूँ, एटलीस्ट चादर बस इसलिए बिछा रही हूँ कि दिवाली आने वाली है, तो नया चादर मैं दिवाली के दिन निकालूंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा ये छोटा वाला चादर बिछा रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी बोले थे क्यों बिछा रही हूँ, मैंने कहा बस यार दिवाली तक रुक जाना है, क्योंकि नया चादर वगैरह नया चीज़ उस दिन बिछाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए ये पुराने ड्रेस थे, कुछ ड्रेस थे, और ये मैं लेकर आई थी तो उसके 2 सेट इनर बहुत अच्छे दाम पे हल्के फुल्के में मिल गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा तो नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ गर्मी उतनी तो नहीं पड़ती है, बाकी इतने कपड़े रहते हैं कि इनर काम चल जाता है। और इनर होता था एक सेट है ना, तो बहुत, क्योंकि मौसम अचानक ही यहाँ पे बदल रहा है। तो बस उस दिन गए थे दशहरे के दिन, तो शॉपिंग के नाम पे ये, और एक स्वेटर मुझे दिख गया, क्योंकि होता क्या है कि स्वेटर मुझे अच्छे लगते। एक और स्वेटर मुझे पसंद आ रहा था, क्रीम कलर का था, चॉकलेट वो, लेकिन उस पर लिखा हुआ था बहुत ज़्यादा। तो ये कह रहे थे लिखा हुआ चीज़ मुझे पसंद नहीं आया, तो फिर ये प्लेन पसंद किए। तो मुझे ठीक लग रहा था यूज़ वजह से बाहर घूमने के लिए, थोड़ा बहुत जाने के लिए, तो ये ठीक है। फिर मैं एक चीज़ लेकर आई थी, ये गद्दे इन द सेंस गद्दे का कवर, जो मेरे पैसे से ही हलाल हो गया, मेरा भी पैसा लग गया इसमें। होता क्या है कि जब कुछ करिए तो हाँ श्वेता दे दो, मतलब हो जाता है ना कि मैं लेकर चल रही हूँ, फिर मेरा यूज़ हो गया, फिर कहाँ मिलने वाला है।
ये सिर्फ लेकर आई थी कि उससे बहुत ज़्यादा कमी थी, क्योंकि खोल के उसको ठीक रखने में मुझे बहुत दिनों से था आइडिया। देखिए कभी कभी होता है ना, जो चीज़ जब होना होता है तभी होता है। कितना भी कोशिश कर लो, ऐसे महंगी चीज़ नहीं होती, लेकिन जब उसकी साइज़ होती है तभी होता है। वो 1 रुपये का 2 रुपये का रहे या 1000 रुपये का हो। और सेकंड चीज़, मैं यहाँ बर्तन धुलने लगी। कपड़े भी बहुत थे, कपड़े ज़्यादा तो नहीं थे लेकिन हाँ थे थोड़े बहुत। इनके भी एक सेट कपड़े थे, तो एक सेट कपड़े धुलने की टाइम नहीं होता है, मैं उसको भी धुल ही देती हूँ लगातार जैसे होता है। तो बस आज रिक्वायरमेंट थी किसी की स्किन केयर की, तो मैं वो ज़रूर से आज पूरी की पूरी कर दूँगी। क्योंकि हेमा जी, आपने पूछा था ना कि आपकी स्किन केयर में कैसे करते हो बिना पैसे के, तो बिना पैसे के ही कुछ चीज़ें आप यूज़ कर लो। हर चीज़ें घर में अवेलेबल भी होती हैं। एटलीस्ट आप दही जमा लो। सबसे पहले तो दही आप जमा लो, कितनी भी 1 कटोरी आप दही जमा लोगे तो 4-5 दिन लग जाता है। तो मैं उसको भी दिखाऊंगी अभी आपको प्रोसेस। तो अभी देखिए मैंने 1 कटोरी में दही जमाया है, उसमें 2 चम्मच मैं ले ली, 1 चम्मच उसमें और 1 चम्मच इसमें। तो 1 चम्मच तो मैंने रख दिया। इसमें थोड़ा सा ये स्क्रब पाउडर है, जिसमें पील जो ऑरेंज पील होते हैं ना उसको पीस के रखा है, चावल है, और ये सब पेस्ट मैं बना के पहले डाल चुकी हूँ। और अभी मैं लगाने के बाद वीडियो डिटेल बता दूंगी अभी आपको। तो ये ना थोड़ी देर 5 या 10 मिनट के लिए भिगो के छोड़ दीजिए, कुछ चीज़ थोड़े से मिल जाए अच्छे होते हैं। इसमें आप डाल सकते हो, मैं नींबू का रस नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, जिसकी ऑयली होती है नींबू का रस भी डाल सकता है। मैं नहीं डालती, मैं इतनी चीज़ डाली क्योंकि नींबू वगैरह साइट्रिक एसिड होता है, तो वो चीज़ें स्किन पे वो होता है। तो फिर मैं 1 कटोरी जो दही एक्स्ट्रा ली थी ना, 1 चम्मच, वो मैं फेस पे अच्छे से रब कर लेती हूँ 5 मिनट के लिए। मतलब कि हल्के हाथों से एकदम रब कर लीजिए। और जो दही होती है ना वो टैनिंग रिमूवर भी होती है, तो इसको अच्छे से रब कर लीजिए 5-10 मिनट। अगर आप कुछ और भी नहीं करना चाहते तो फटाफट से फ्रिज में से निकालिए। 1 चम्मच आप कभी भी रगड़ लीजिए। एक तो मॉइस्चर बहुत अच्छा करता है स्किन, और प्लस टैनिंग वगैरह सब कुछ, मतलब मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है। तो जो मैं करती हूँ वो मैं बता रही, मेरी ड्राई स्किन है तो मैं इसको ज़रूर से लगाती हूँ। और बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो तो रात को मलाई भी आप लगा लो। तो फिर देखिए यहाँ पे फटाफट से 5 मिनट तक मैं इसको कर रही थी। हाथों पे भी आप लगा लीजिए, कहाँ जहाँ दही का यूज़ करना हो आप कर लीजिए। तो 5 मिनट की ये मसाज हो जाते हैं, जैसे लिप वगैरह कहीं पर भी देख रहे हैं यहाँ पर कि मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में कर दी हूँ, तो टाइट हाथ से नहीं कर रही थी। तो ये देखिए एकदम क्लीन हो चुका था। अब इसके बाद पैक लगाना शुरू कर दीजिए। ये पैक लगाने के बाद मैं आधा घंटे छोड़ने हैं, तो आधा घंटे छोड़ने से इन द सेंस ये पैक जो होता है ना, बेसन भी होता है इस पैक में, सब कुछ आता है। तो ये ब्राइट भी करेगा, और दही है तो स्किन को मॉइस्चर भी करेगा और सब कुछ अच्छे से इसको करेगा। आप इसमें एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो, नहीं होता है इसमें, आप एक एलोवेरा जेल भी डाल के लगा सकते हो, ये भी है। मेरे पास नहीं था तो मैं अभी दही का ही यूज़ कर रही हूँ। तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो, क्योंकि एलोवेरा जेल आपकी स्किन को एक इवन टोन देगी। वो मेरे पास है नहीं तो मैं उसको भी ले आऊँगी और यूज़ करूँगी। तो यहाँ देखिए लगाने के बाद बस क्रीम और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप डेली रूटीन के आधे घंटे के काम है जो वो कर लीजिए। तो मैं इसको चूज़ करती हूँ या तो पोछा लगाने से पहले या तो झाड़ू पोछा लगाने से पहले, जब मुझे टाइम मिल जाता है, जब मुझे याद पड़ जाता है तो मैं इसको करती हूँ। उसके बाद बस हेयर वॉश कर लूँगी, नहा लूँगी, अपने पूरे काम करने के बाद नहा लूँगी। तो देखिएगा स्किन कैसी है। हेलो गाइस, और अब देखिए मेरे स्किन का ग्लो। ये ग्लो देखिए कि इतनी शाइनिंग कर रही है ना। मैं कुछ अंदर से तो नहीं भी खा रही हूँ, लेकिन उसके भी खाने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, अंदर से ग्लो आता है। लेकिन अगर आपके पास अभी नहीं है तो बिना मतलब दही भी घर में रहता है, अगर 1 कटोरी दही आप जमा लो तो 3-4 दिन तो आराम से चल जाए। घर में बेसन भी होता है, ऑरेंज अगर नहीं है तो बेसन और चावल तो रहते ही हैं सबके घर में, और हल्दी रहता ही है। ये सब चीज़ों को बना के आप, वैसे चावल को मैं रेमेडी बता देती हूँ आज के आज ही। चावल को धुल करके आधा घंटा भिगा दीजिए, फिर उसको सुखा दीजिए। ठंडे कहीं पर भी आप रख देंगे तो शाम तक वो सूख जाएगा। हिलाते रहिएगा, थोड़ा सा डालिएगा। जितना चावल रहेगा उतना ही पील, ऑरेंज की पील, और उतना ही बेसन, और उससे आधा हल्दी का मतलब कि हल्दी अगर घर का रहे तो बहुत अच्छा, अगर बाहर का है तो थोड़ा कम डालिएगा, ज़्यादा नहीं। इसको मिक्स करके आप रेमेडी रख दीजिए। फिर इसको आप या तो मलाई के साथ भी लगा सकते हो, दही के साथ इसलिए कि मैं सुबह टैनिंग के लिए लगाई हूँ। दही से टैनिंग ख़त्म होती है और मलाई से मॉइस्चर आता है, तो मॉइस्चर के लिए मैं रात को मलाई में और मेरा बेटा लगाते हैं, और दिन में मैं बस इस तरह दही का अच्छे से 1 चम्मच लेकर के दही से पूरा मसाज करके 15 मिनट छोड़ करके फिर उस पर पूरा अच्छे से ये लगा देती हूँ, जिसके कारण मेरे स्किन का जो ग्लो है एकदम ही अच्छे से हो जाता है। तो देखिए ऑरेंज की पील अगर नहीं मिलती है तो स्किप कर दीजिए। जब ऑरेंज आने वाला ही है, सीज़न आ ही चुका है, तो इसको आप कहीं पे भी मतलब कि हल्की जगह, ठंडी जगह नहीं, इन द सेंस धूप में मत सुखाइएगा। मैं फ्रिज के ऊपर रख दी थी। अब वो 10 से 15 दिनों में वो अपने आप धीरे धीरे ऐसे सूख जाएगा ना, जैसे पीसने लायक एकदम कट करेगा।
तो आप उसको पीस भी सकते हैं। तो मेरे पास सूखा हुआ मैं पहले वीडियो में दिखाई हूँ, तो मुझे आपने कहेंगे तो मैं सीधे से वो रेमेडी भी पूरा का पूरा बना के मैं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि पील मेरे पास है, बाकी चीज़ तो घर में अवेलेबल ही होता है। तो चलिए मैं ज़्यादा बातें न करते हुए पूजा कर लूँ, क्योंकि पूजा करने का टाइम है, उसके बाद मैं मिलती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मुझे बताना था तो मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स, अभी मेरा सब काम हो गया है और मुझे सब्जी पराठा बनाना है। अब बज रहे हैं 12। मैं थोड़ी सा दीदी की तबीयत ख़राब थी, तो मुझे अपनी दीदी को कॉल करनी थी। उनको डेंगू हो गया था, वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा उस समय टेंशन भी थी। नवरात्रि के बीच में ही हुआ था ये सब चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा प्लेटलेट काफ़ी घट गया था, बहुत ज़्यादा थी। तो लेकिन अब आ गई थी घर पे, 2-3 दिन से वो घर पे ही है, 3-4 दिनों से तो रिकवर हो गई। तो डेली हम लोग पूछते हैं तबीयत कैसी है, कैसे, कुछ कर तो नहीं सकते, सिर्फ एक हेल्प भी नहीं कर सकते हैं किसी की, लेकिन बस लगता है कि हाँ चलो थोड़ा सा पूछ लिया जाए तो ज़्यादा ठीक है। दीदी है, मेरी बड़ी दीदी हैं, और बहुत। तो आज था गुरुवार का दिन, तो मेरे मुझे हस्बैंड के लिए ही सब्ज़ी बनाया था और बेटे के लिए। तो मैंने सोचा कि चलिए गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ, और इनको ग्रेवी वाली सब्ज़ी से ज़्यादा सूखी और थोड़ी सी स्पाइसी सब्ज़ी पसंद आती है। तो सुबह सब्ज़ी मैंने किसी कढ़ाई में बनाई थी, तो जली हुई है उसकी, तो आपको रीज़न पता ही चल गया था। तो यहाँ तेल गरम करी और प्याज, टमाटर और लहसुन मिर्चा मैंने सबको उसको पेस्ट बना दिया, क्योंकि मसाला एक्स्ट्रा ना डाल के आप इसका पेस्ट बना के डालोगे ना, तो सब्ज़ी में ज़रा सा भी मसाला डालोगे तो वो भी स्पाइसी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ सिर्फ मैंने हल्दी नमक डाला है, और मसाले को 5 मिनट तक तेज़ आंच पे भूनूंगी। थोड़ा सा ऑयल और उसमें टमाटर मैंने अच्छे से डाल दिया। फिर ये गोभी डाल करके मैं इसको सीम आंच पे, छोटे वाले गैस पे इसको 15 से 20 मिनट छोड़ दूंगी अपने हिसाब से। जब आधा से अधिक पक जाए तो मैं ये मसाला डालूंगी। तो इससे पहले मैं इसको करने के लिए मैं इसको पराठे भी बना ली बीच में। फिर ये देखिए गरम मसाला जो होममेड मैंने बनाया था ना, वो मैंने आधा चम्मच डाल दिया इसमें। और सब्ज़ी अच्छी खासी थी, 2% तनुष भी रात को भी खा लेगा, ऐसे बना रही हूँ। क्योंकि सुबह रात को मैं आलू फ्राई बनाती हूँ और उसी से हम लोग खाते हैं। तो ये देखिए ढक के बन गई, तो 10-15 मिनट ये ढक के पकानी होगी, फुल पकाने तक। और ये मैंने पराठे के साथ इसको सर्व किया था, इनका फेवरेट सब्जी, और इनका रिस्पॉन्स भी देखिएगा। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा होगा। जिसकी रिक्वेस्ट थी वो भी मैंने पूरी की। धीरे धीरे मैं आपकी सब रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। आप देखते रहेगा वीडियो को, तो आपको पता भी चलता रहेगा। तो आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।